असल में 2004 की घटना है। तब जून 2004 की घटना है, मई और जून की घटना है। 121 साल में एक बार ऐसा मौका आता है, 121 साल में एक बार ऐसा मौका आता है जब हम सूरज के सामने और पृथ्वी के बीच में, आपने अभी तक चांद को सुना होगा, लेकिन जो पुराने लोग हैं उन्हें याद आ जाएगी मेरा कहना कि सूरज और पृथ्वी के बीच में एक ग्रह भी आता है, 2 ग्रह आते हैं जो हर 13.5 साल बाद तो आता है बुध ग्रह, और 121 साल बाद आता है शुक्र ग्रह, जो उनके बीच में आ जाता है। और इसको देखने का मौका जिंदगी में एक ही बार मिलता है, और बहुत सारे लोगों को तो पैदा हो गए 121 साल में दोबारा पैदा भी हो जाते हैं और मर भी जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि शुक्र ग्रह भी आया था कभी। लेकिन ये मौका 2004 में जो लोग जिंदा थे उन्हें मौका मिला। इतिहास अभी तक का बताता है कि जब शुक्र ग्रह और पृथ्वी और सूरज बीच में होते हैं तो उसके स्पर्श के टाइमिंग को और स्पर्श के टाइमिंग को नोट करने की 2 जगह होती है। मिनिमम कम से कम 2000 किलोमीटर के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो ये घटना जानबूझ के और प्लानिंग से नहीं हुई थी, हमारे जीवन में अचानक आई, और मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। अचानक ही उसके अंदर एक वो किताब मेरे पास रखी थी, वो न्यूज़लेटर आया था कि ये कार्यक्रम आयोजित कराना है। मैंने कहा करा देंगे, 121 साल बाद शुक्र पारगमन होने वाला है। उसे कहते हैं कि जब पृथ्वी और सूरज के बीच में कोई ग्रह आ जाए तो उसे पारगमन बोलते हैं, ट्रांजिट। तो ये वीनस ट्रांजिट था। और वर्ल्ड का इतिहास ये कहता है, हिस्ट्री की इसकी बैकग्राउंड में जाओ, इससे पहले मैं उसका साइंटिस्ट का नाम बोल रहा हूँ। वो साइंटिस्ट 121 साल पहले की घटना बता रहा हूँ। वो साइंटिस्ट यूरोपियन किसी कंट्रीज का था, और भारत एक ऐसी कंडीशन में है कि भारत को ये मौका मिला कि ये मौका पिछले हजारों साल से भारत को ही मिल रहा है। ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर पूरे टाइम शुक्र ग्रह कब सूरज के संपर्क में आता है, एक तो बाहरी टच, एक अंदरूनी टच, फिर अंदरूनी टच, फिर बाहरी टच, ये 2 स्पर्श, वो पूरा टाइमिंग केवल भारत को ही मौका मिला पिछले 1000 साल में, कि जब भी ये मौका मिला ये भारत को मिला। इससे पहले पौंडीचेरी को मिला था, और 2000 जून में ये अपने एनसीआर को मिला था। ये मौका मतलब पूरे भारत को मिला था कि जब पूरे चारों स्पर्श हम नोट कर सकते थे। लेकिन नोट करने के बावजूद भी वो साइंटिस्ट, उस लिली शायद करके नाम था, पूरा नाम में याद नहीं है, किताब में है लिखा, वो पांडेचेरी आया 121 साल पहले की घटना, और ये 105 साल और फिर 8 साल बाद दोबारा आता है। तो 6 महीने पहले, उस जमाने में इतने फास्ट वो नहीं थे, प्लेन नहीं थे कि सब वो आ जाता, तो पानी के जहाज में बैठ के वहाँ नौकरी करता करता जो है वो यहाँ तक आया कि मैं इससे पृथ्वी की सूरज की दूरी नापूं। और जिस दिन वो आया पौंडीचेरी में, और उसने पूरा प्लान कर लिया, मतलब देखिए अपनी ज़िंदगी का कितना पूरा जीवन समर्पित कर दिया उसने। और उस दिन पौंडीचेरी में बारिश हो गई और बादल छा, उसे एक भी स्पर्श। आप देखिए वो साइंटिस्ट केवल उस घटना के लिए यूरोपियन कंट्रीज से यहाँ आया था पौंडीचेरी। वो फेल हो गया, वो नहीं हारा, साइंटिस्ट कभी हारता नहीं है। उसने कहा कि 8 साल बाद फिर आएगा, फिर कंडीशन पांडिचेरी में ही बन रही थी। उसने कहा कि अब की बार फिर करूँगा, तो मैं जाता नहीं। उन्होंने सोचा कि कहाँ 6-7 साल भर लगाऊंगा, जाऊंगा फिर साल भर आने में लगेगा। उन्होंने सोचा यही नौकरी कर लेता हूँ और मैं यहीं रहता हूँ, और 8 साल बाद फिर यही इस एक्सपेरिमेंट हुआ। मैं उसका नाम कल आपको ढूंढ के बता दूँ, वो साइंटिस्ट का नाम क्या था। वो वहीं रह गया पांडिचेरी में, वहीं नौकरी कर ली।
आप देखिए एक वैज्ञानिक के इंसान का पागलपन देखिए, इसे इसलिए कहा जाता है वैज्ञानिक पागल होगा। और ये भी बात मानिए कि जिंदगी में सफल भी हो जाएगा। अगर आप उसके जीवन काल को देखेंगे तो वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाया, अपनी जिंदगी का बेकार इंसान था। जब 8 साल बाद वो आया, दोबारा वो घटना घटी, और मजे की बात है कि पहला स्पर्श उसे देखने को मिल गया। वो बड़ा खुश हुआ कि चलिए एक टाइम नोट कर लिया मैंने। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा फिर नहीं मिला, फिर बारिश हो गई और फिर बादल आ गए। वो कितना रोया। जिसने अपनी जिंदगी के 8 साल क्यों, पहले से तैयारी कर रहा होगा, 10 से 12 साल लगा दिए, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ त्याग के वो यहाँ आ गया केवल एक एक्सपेरिमेंट के। और वो मौका उसे नहीं मिला। जब वो वापस अपने घर गया 6 महीने बाद, उसकी पत्नी ने उसे पहचाना नहीं। उसकी पत्नी ने सोचा ये शायद मर गया, उसने दूसरी शादी कर दी। उसके बच्चों को मौका नहीं मिला, उसके बच्चे भी नहीं पहचान पाए, छोटे थे। 8 साल में बहुत परिवर्तन आ जाता। और फिर जाने अनजाने में जब ये घटनाएँ घट रही थी तो 2004 में ये मौका हमारे सामने आया। मैंने वो लाइन पढ़ी भी नहीं थी कि पृथ्वी से सूरज वाला ये एक्सपेरिमेंट मेरे दिमाग में नहीं था। हमें तो ये था कि बस ये घटना घटेगी खगोल की और हम इसे बच्चों को दिखाएंगे, और उसकी तैयारी में लग गए थे। ये टेलीस्कोप लगाएंगे, इसमें ये चार्ट पेपर पे ये करेंगे, जैसे सूर्य ग्रहण होता है उसी तरह की तैयारियों में हम लग गए। सूर्य ग्रहण में भी चंद्रमा सामने आ जाता है, यहाँ शुक्र ग्रह सामने आता है, वीनस प्लैनेट। अचानक ही वो जो बुकलेट थी उसमें एक कॉलम में लिखा था छोटा सा, और वो संपादक जी थे, हमारे बड़े भाई लगते हैं, वो अमर उजाला में सिटी इंचार्ज हुआ करते थे उस समय मेरठ में। वो उस दिन मैं बीमार था तो वो मेरे पास मेरे से मिलने आए थे कॉलेज में। मैं लेटा हुआ था बेंच पे, बुखार, तो वो किताब उनके हाथ लग गई तो वो कहने लगे अच्छा बढ़िया है। लेकिन पत्रकार का दिमाग जो होता है ना बड़ा शातिर होता है। उन्होंने मुझे बिल्कुल एहसास नहीं होता, मैं बोला उनसे, लेटा हुआ था बेंच पे, मैंने कहा भाई साहब ऐसा करेंगे, अभी तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है, 2-3 दिन में एक बढ़िया सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़ा आयोजन करते हैं इसके। देखिए मैं उनसे कह रहा हूँ, वो कह रहे हाँ करेंगे, पहले अपना स्वास्थ्य ठीक कर लो आप। वो बड़े भाई के रूप में मुझे बता रहे हैं, लेकिन उसके दिमाग का शातिर पत्रकार वो चल रहा था। उन्होंने कहा एक काम कर लेता हूँ, तब तक मैं इस किताब को पढ़ लेता हूँ। और वो किताब मेरे से ले गए। मैंने कहा मैं 3 दिन बाद, कल परसों में जब स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, बुखार ठीक हो जाएगा, तब प्रेस वार्ता करेंगे इसकी, ताकि सारे अखबार में एक साथ छप जाए। रात को 11 बजे फिर फ़ोन करते हैं मुझे, और मतलब जानते हो वो क्यों फ़ोन कर रहे थे मुझे? इसलिए फ़ोन कर रहे थे कि देखो इसके दिमाग में तो नहीं चल रहा शुक्र पारगमन, जबकि उस व्यक्ति के दिमाग में शुक्र पारगमन उसी वक्त शुरू हो गया था। और कहने लगे आराम से करेंगे, तसल्ली से, कोई बात नहीं है, रिलैक्स, सबको बताएंगे सारे अखबार वाले। मैंने हाँ भाई साहब, नहीं तो दूसरे अखबार वाले नाराज़ होंगे कि मैंने उनको प्रेस नोट में जानकारी नहीं दी। एक पे छोटी छप जाएगी, सब जगह छप जाए, सब लोगों को पता चल जाए। देखिए मैं तो ये सोच रहा हूँ, अब एक एक्सपर्ट पत्रकार का दिमाग कहाँ काम कर रहा है, वो इसमें काम कर रहा है। और अगले दिन सुबह जब मेरी आँख खुली और मेरे सामने अखबार आया, तो अमर उजाला का जो फ्रंट पेज होता है, ऊपर का मत्था जिसे बोलते हैं, उसके नीचे पूरी 12 कॉलम की 8 कॉलम की पूरी आधा पेज उन्होंने छापा, और उसमें एक कॉलम बॉक्स बनाया और उसमें लिख दिया कि दीपक शर्मा पृथ्वी से सूरज की दूरी नापेंगे। मैंने अपना माथा पकड़ा, मैंने कहा ये पागल हो गया क्या? एक तो मेरी लड़ाई करवा दी जागरण वालों से, ये खबर छाप के, और मैंने कहा कोई अखबार छापेगा नहीं से। मेरे दिमाग में तब भी वही छोटी बात आ रही कि कोई अखबार में छापेगा नहीं, जबकि वो इतनी बड़ी खबर छप गई थी कि उसके बाद सबको छापना प्रक्रिया बन गई। और दूसरा ये कि मैंने कब कहा इसे कि सूरज की दूरी नापूंगा मैंने तो नहीं कहा। मुझे गुस्सा भी आ रहा था, परेशान भी था कि अब जागरण वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे मेरे से। हमारे जो संरक्षक हैं प्रोफेसर SP खरे सर, मैंने उनसे कहा फ़ोन पे
मैंने कहा सर आज ही अमर उजाला ने गड़बड़ कर दी साहब। मतलब मैं खुश नहीं था, इतनी बड़ी आप सोच के देखिए, आपकी खबर फ्रंट पेज पे छप जाए, और वो भी 12 कॉलम की, वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की छप सकती है, आपकी हमारी नहीं छप सकती, लेकिन वो छप गए। मुझे उसकी खुशी नहीं थी, मुझे डर इस बात का था कि वो पृथ्वी सूर्य से दूरी नापी कैसे जाएगी। मुझे डर लग गया एकदम से, भाई उसमें मेरा नाम लिख दिया हमने। खरे साहब से मैंने कहा कि सर ये पैरेलैक्स एंगल से 4 स्पर्श लाएंगे कहाँ से हम? मुझे चिंता 4 स्पर्श की थी। मैंने कहा ये मिलेंगे नहीं हमें, इसका टाइम 2 जगह से लेना पड़ेगा। मैंने कहा इतना खर्चा आएगा कौन करेगा इसे, इन्होंने तो बस छाप जाएंगे ऐसे। मुझे गुस्सा आया जा रहा है इस बात। खरे साहब बोले कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं आज कॉलेज में बैठ के बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है। खरे साहब ने और हमने प्लान किया और 4 जगह लोकेशन निर्धारित करी हमने देश के अंदर, एक गुवाहाटी, एक भुज और एक तमिलनाडु में। कहने लगे इन 3 जगह पे अपने मजबूत आदमी बताओ। मैंने तीनों के नाम लिए, नरेंद्र भाई भुज में, तमिलनाडु में टी रामालिंगम, तमिलनाडु साइंस फोरम के सेक्रेटरी थे, और गुवाहाटी में थे तीसरे बरुआ साहब। ये तीनों ने स्पर्श का टाइमिंग नोट करें उस दिन, और कहने लगे कैलकुलेशन वाला काम मैं करूँगा, कोऑर्डिनेशन का काम तुम करो। दोनों ने मिलकर प्लान कर लिया, तो आधा आधा काम बांट लिया हमने। तब मुझे रिलैक्स हो गया। खरे साहब फिजिक्स के वो जाने माने व्यक्ति हैं जिन्होंने भौतिक में फिजिक्स पढ़ा हुआ, जो फिजिक्स के लोग हैं वो जानते होंगे खरे साहब को। SP खरे हैं कोई फिजिक्स के यहाँ? खरे साहब को जानते हैं? मैं उन्हीं खरे साहब की बात कर रहा हूँ। वो मेरे गुरु भी, एक तरीके से मेरे मार्गदर्शक भी, और मेरे सब कुछ है, संरक्षक भी है, सब कुछ है। तो खरे साहब ने कैलकुलेशन वाला काम संभाला, मैंने कोऑर्डिनेशन का काम संभाला, और मेरठ NS इंटर कॉलेज के ग्राउंड में हमने काम शुरू कर दिया। हमने किसी अखबार वाले को डर के मारे कुछ नहीं बताया। मैंने कहा ना हुआ तो फिर फेल हो जाएगी, बेइज्जती हुई। और जो आपके शुभचिंतक होते हैं ना, जो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, आपकी कोई अखबार में खबर छप जाए तो उनको खाना अच्छा नहीं लगता, ऐसे आपके बहुत प्यार करने वाले लोग बहुत होते हैं। मुझे उनसे डर लग रहा था, मैंने ये जीने नहीं देंगे मुझे। मतलब बात इतनी बुरी हो चुकी थी, मतलब भयंकर, और डरते डरते हमने वो एक्सपेरिमेंट में गुवाहाटी और भुज फेल हो गए, दोनों जगह बारिश से बादल आ गए। अब बचा मेरठ। मेरठ में सुबह के वक्त, अगर आपको याद हो, जो मोदी नगर के पुराने लोग हैं, सुबह के वक्त जब वो पहला स्पर्श और दूसरा स्पर्श था, उस समय में वो स्पर्श, दोनों स्पर्श, उजाला, धूप, पहली दोनों रीडिंग आ गई। और रीडिंग आने के 15 मिनट बाद बारिश और बादल जो आए चारों तरफ छा गए। मैंने फिर डर गया। मैंने कहा चलो उसने 1 करा था, मैंने 2 ले ली। और अमर उजाला ने अपना और सारे अखबारों ने एक रिपोर्टर वहीं बैठा दिया NS कॉलेज में। और मुझे और डर लगे जा रहा। मैंने कहा आज उल्टी खबर छपेगी और बेइज्जती होगी पूरी। मतलब आदमी जो काम करने वाला था उसे अपने काम के प्रति डर लगता है कि अगर ये काम नहीं हुआ, और जबकि दूसरा आदमी जो परिपक्व दिमाग से सोचता है, वो सोचता है देखो खबर गलत छपे, डाटा नहीं मिला तो क्या हुआ, खबर तो छपी रही है। टीवी, दूरदर्शन सब उस समय वहाँ मौजूद हो गए NS में। और मज़े की बात सुनिए, सुबह 8 बजे से वो प्रोग्राम शुरू हुआ था, शाम 4 बजे दूसरा, तीसरा और चौथा स्पर्श आना था। और 8:30 बजे से बारिश पड़नी शुरू हुई, दोपहर को 2 बजे तक बारिश पड़ी। और मुझे लग गया था कि आप पूरे दिन भर में मौका नहीं मिलने वाला, भयंकर बारिश थी। लेकिन 2 बजे फिर आसमान खुला, और वो 3:30 बजे तक खुला, और मैं खुश होता रहा। लेकिन 3:30 बजे फिर भयंकर दोबारा बादल आ गए और फिर बारिश हो गई। फिर मैं उदास हो गया। आप देखिए कि मन कितना बदलता है। और तीसरे और चौथे स्पर्श से ठीक 1.5 मिनट पहले मुझे ऐसा लगता है कि खुदा ने प्लान करके भेजा था कि अब तू टाइम नोट कर ले, बस जल्दी से नोट कर। जैसे वो सेटिंग हो जाए ना कि 2 मिनट की वेबसाइट खोल देना, जरा यूनिवर्सिटी के 2 बालकों का एडमिशन करना। ऐसी टेलीपैथी कुछ भगवान के साथ बन गई हमारी। और आप यकीन मानिए कि मुश्किल से 5 मिनट के लिए धूप रही। जब हमें
मतलब उस समय के लिए जब तीसरा और चौथा स्पर्श लेना था, उतनी देर के मात्र के लिए मैंने कहा देखूँ आ रहा क्या, और देखो तो आ रहा है। मैंने कहा नोट करो, तुरंत नोट करा, तीसरा भी हो गया। मैंने कहा 3 हो गए। और जब वो बाहर निकल गया, होता ये है उसमें, जैसे ये सूरज है, बॉल है क्या हमारे पास यहाँ से, सूरज में पहला स्पर्श जब ये सामने आएगा तो यहाँ से करेगा, बाहर से स्पर्श, यानी कि पहला स्पर्श हो गया उसकी किनारी से शुक्र ग्रह की किनारी, फिर शुक्र ग्रह इसके अंदर आ जाएगा तो अंदर का स्पर्श हो गया दूसरा स्पर्श, तीसरा स्पर्श इसके अंदर अब यहाँ कॉर्नर पर आ गया, और चौथा स्पर्श जब ये इससे बाहर निकल, ये 4 स्पर्श उसमें होने थे। और तीसरा और चौथा स्पर्श की मुझे बिल्कुल भी कल्पना नहीं थी, और वो हो गया। और ये 4 स्पर्श मेरे भी आ गए, और मजे की बात है वहाँ आसमान साफ था, वहाँ बारिश नहीं हो रही थी तमिलनाडु में। मुझे नहीं पता मैंने क्यों दिमाग में लगाया, तो खरे साहब कह रहे थे कि तमिलनाडु में बारिश नहीं होगी, क्योंकि वो जून के महीने में उस समय हालांकि होती है, लेकिन बाई चांस की बात है, उस दिन तमिलनाडु में से भी डाटा हमें मिल गया, और ये 4 डाटा मिल गए। 4 डाटा मिलने के बाद जो खुशी थी, अब यकीन नहीं आएगा, मुझे भी नहीं पता कि मैं इतना जोश में आ गया था कि मैं ज़मीन से 4 फुट ऊंचा उछल गया था खड़े, खुशी के बाद। लोग जैसा कि बताते हैं, मुझे नहीं पता था, कहने लगे आपको क्या हुआ, मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन 4 डाटा आने के बाद मैं इतना ऊंचा उछल गया था, खड़ा हुआ। लोग ऐसा बोलते हैं जिन्होंने देखा मुझे दूर से खड़े हुए, कहीं से क्या हुआ। तो ये थी पूरी घटना। और ये पैरेलैक्स एंगल होता है, जब आप पैरेलैक्स एंगल की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस साल में एक ही बार, यानी इस जीवन में आपको और हमें नहीं मिलने वाला। और स्पर्श के लिए टाइमिंग नोट करना होता है। हमारे पास वो टेलीस्कोप ही, सिंपल टेलीस्कोप, अरे उस दिन तो 15 टेलीस्कोप लगा रखे थे हमने, एक नहीं 15 लगाए हुए थे, लोगों को दिखाने के लिए भी भीड़ लगा रखी थी। मैं उसकी फोटोग्राफ शायद इक्का दुक्का पड़ी होंगी तो मैं दिखाऊंगा। मेरे पास उस समय के फोटोग्राफ्स नहीं है, क्योंकि मुझे ये याद नहीं था कि इन्हें रखने की भी ज़रूरत है। उस समय तो हम काम में लगे हुए थे, ना ये सब दिमाग में था कि कैमरा लगेगा और वीडियो होगी ऑडियो होगी, कुछ नहीं था दिमाग में, बस उस समय तो काम का लगा हुआ था। 8 जून 2004 की घटना है, 8 जून 2004 में घटना घटी थी। और मेरे पास अपने फोटोग्राफ्स नहीं है, जो भी फोटोग्राफ्स हैं वो अखबार में छपे हुए हैं। हमारे कैमरे में कोई फोटोग्राफ्स हमारे पास उपलब्ध नहीं।